नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 23,465 पे, यानी कि आज 66 पॉइंट ऊपर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो मार्केट जो है वो 23,000, जैसा कि मैं आप लोग को काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि 23,400 है वो क्या है, निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंस जोन है। और लगभग पिछले आप 5 दिनों से देखो तो मार्केट इसी रेंज में काम कर रही है। और ये रेंज में काम करने का एक फ़ायदा भी है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जैसे ही रेंज के इधर या उधर जब मार्केट जाएगी तो तेज़ी से जाएगी, यानी तेज़ी रैली होगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जैसे ये रेंज ब्रेक होता है बस आपको उसका वेट करना है, न्यूट्रल रहना है। ये नहीं सोचना है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जिधर भी जाएगा हमको उस तरफ चले जाना है। एज ए ऑप्शन बायर हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। निफ्टी में पिछले 4-5 दिनों से देखोगे तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी नहीं था। और मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, 10 दिन पहले भी शूट करके वीडियो बता चुका था कि अभी कुछ दिनों तक ऑप्शन बायर्स जो लोग हैं वो मार्केट से दूर रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो ये इस रेंज में क्या मिलेगा आपको, कुछ एक पॉइंट्स मिलेंगे निफ्टी के अंदर में, वो कुछ भी खास फायदा नहीं। अब देखो एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत मूव्स मिल गए थे, लेकिन उसका भी कुछ खास यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी के बारे में बात करूं मैं, तो आपको मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट में यहाँ पे कामकाज हुआ है। तो आप खुद देखो आपको क्या मिला यहाँ पे आपको एक सुबह में यहाँ पे आप देखोगे कि गैप अप ओपन हो गया। यानी कि अभी लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियर बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, एक बार जाके जरूर देखिए। मैंने बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट पिछले कई दिनों से अगर मार्केट क्या हो एक जोन में फंसी हुई हो और अचानक से गैप अप मार्केट ओपन हो जाए तो वैसी स्थिति में उसको लेके नीचे आएंगे, यानी कि उसी रेंज में लेके आएंगे। तो यहाँ से वो नीचे लेके आ गए, चलो ये वाला छूट भी जाता है, आपको डर लग रहा होगा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बायर है छूट गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से यहाँ टाइम बिताता है। तो यहाँ से ये कॉल साइड में आप लोग जा सकते थे। देखो बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर बता दिया, बैंक निफ्टी वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके बैंक निफ्टी में देखिएगा। मैंने आप लोगों को वहाँ पे शॉर्ट पहले भी बताया था एक दिन पहले वीडियो में, और वो शॉर्ट कॉल था। और यहाँ से भी आप ध्यान पे देखोगे तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, अपने एक ट्रेंड लाइन बना लो और ट्रेंड लाइन पे भरोसा करो। ये देखो फिर से आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मौका नहीं था, मौका तो था, क्या आप उस मौका को कैश कर पाते हो? देखो यहाँ पे एक शानदार ट्रेंड लाइन बना हुआ था। अब ये ट्रेंड लाइन देखो कितना पुराना ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक कितने दिनों से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे विश्वास करोगे, अपना जो सेटअप है उस पर विश्वास करोगे, तो मार्केट आपको क्यों नहीं कुछ देगा, जरूर देगा। लेकिन आपको विश्वास करना नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको करना है ये, आपको इस रेंज में कॉल या पुट लेना है, आपको रेंज में काम करना है। जो मैं कहता हूं कि रेंज में काम नहीं करना है, लेकिन आप रेंज में करेंगे और उसके बाद फिर मुझे व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे लॉस का, तो उससे बताओ क्या फायदा होगा। मेरे को लॉस का स्क्रीनशॉट डालने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप पोजीशंस को पहचानो कि देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन आपने इस सपोर्ट को, और सुबह में ही मौका मिला था। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे और यहाँ पे बस ये 2 मौके मिले थे, उसके बाद कोई मौका नहीं था। फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे कॉल्स या पुट्स यहाँ तलाश रहे होगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप यहाँ पे ट्रैप हुए या नहीं है। लगभग सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे और कुछ भी नहीं मिला होगा। एक कैंडल यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कैंडल रेड, फिर अगला कुछ ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पूरी तरह से ट्रैपिंग हो रही थी। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, आपको रहना है दूर। जब आप इस सिचुएशन में दूर रहोगे तो आप आसानी के साथ अपना पैसा बना सकते हो। फिर भी लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी आपके पास, 1 महीने का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, डीमेट अकाउंट। अगर आपका पहले से डीमेट अकाउंट, बहुत लोग मुझे कहते हैं, मैसेज करते व्हाट्सएप पे, सर मेरा पहले से डीमेट अकाउंट है। देखो मेरे नीचे में 4-5 ब्रोकर के लिस्ट दे रखे हैं, आप किसी भी ब्रोकर में खुलवा लो। अगर आपका अकाउंट आप उस ब्रोकर में नहीं है तो आप दूसरे वाले में खुलवा लो, जिसमें है दूसरे वाले में खुलवा लो। उसके बाद 1 महीने का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन सीख सकते हो। जो कोर्स की टाइमिंग होती है वो 9:15 यानी कि मार्केट आवर से लेके मार्केट आवर तक, यानी कि 3:30 तक कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। यानी कि ये लाइव मार्केट में मैं एनालाइज करके आप लोग को बताता हूं। देखो मैं सिंपली ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता किसी को कि यार कि ये मैं कोई टिप देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको सिखाने के लिए बैठूंगा। तो मैं आपको एलिजिबल बना दूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि आपको जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनको क्या बनना होता है, उनको फिशरमैन यानी मछुआरा बनना होता है, मछली मारने वाला, ठीक है ना। एक तो ऐसा है कि आप खुद मछली मारोगे तो अच्छी बात है। और दूसरा क्या है ना कि ऑप्शन बायर्स को मछुआरा क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि वो घंटों जो है ना वो अपना चारा फंसा के नदी के पास ना किनारे में बैठा होता है और जब मछली फंसी तभी निकलता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप चार्ट पे घंटों बैठ के बिता दो, लेकिन जब तक आपका मछली नहीं फंसे तब तक आप उसमें एंट्री कहने का मतलब ना लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुछ मौका मिले, अब यहाँ कोई मौका मिलेगा तभी तो, अब ऐसे जगह पे जाके ट्रेड लोगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि सीखना चाहते हो तो 1 महीने का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। आपको बस लिंक से अकाउंट खोलना है, अकाउंट खोलने के बाद आप 1 महीने के कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। अकाउंट खोलने के बाद आपको उसमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने के बाद व्हाट्सएप पे संपर्क करना है, उसके बाद आपको उस लर्निंग ग्रुप में डाल देंगे आपको।
जहां आप सीखोगे। मैं टिप नहीं देता, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस चैनल पे कोई टिप नहीं देते, ना ही हम कोई पेड चैनल लगाते। फिलहाल हमारा कोई भी पेड चैनल नहीं है जिससे हम कोई टिप वगैरह देने के बदले में पैसा लेते हैं, ऐसा कुछ भी हम काम नहीं करते, सिर्फ सिखाते हैं। हाँ, सीखने के लिए आप पेड ट्रेनिंग, नॉन फ्री ट्रेनिंग दोनों ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अकाउंट खोलोगे तो 1 महीने का फ्री ट्रेनिंग, और आप चाहो तो आप पेड ट्रेनिंग भी ले सकते हो। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने घर पे बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके लिए आपका स्क्रीन पे हमारा नंबर हो रहा है, आपको कॉल करके अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग लेना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी का देखोगे, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ निफ्टी में, कि अगर निफ्टी में सिनारियो बनता है गैप अप और गैप डाउन का, तो यहाँ पे किस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर ऊपर खुल जाए नीचे खुल जाए तो डिसीजन नहीं ले पाते। तो चलो मैं आज ये आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ गैप अप खुल जाए तो पहले तो सिचुएशन को समझो। गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन हम अपने चार्ट के अनुसार से देखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि चार्ट जो है वो हमेशा जीतता है। तो आप देखोगे तो मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, और अगर इस रेंज में मार्केट अचानक से गैप अप खुल जाए, समझना है सिर्फ इस बात को, होने का कुछ भी हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, लॉजिक पर बात करेंगे। मान लो ये गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुल जाता है और या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो उसके 2 सिनारियो बनेंगे। तो दोनों सिनारियो पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला सिनारियो हम लोग बात करते हैं गैप अप के बारे में। अगर मार्केट चूंकि ऊपर में ही है और मार्केट थोड़ा ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होने का मतलब ये है कि आपको तुरंत पीई नहीं बाई कर लेना है, तुरंत पीई नहीं बाई करना है। अगर ये गैप अप खुल गया, थोड़ा ऊपर गैप अप खुल गया, मान लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है 23,400 के ऊपर चल रहा है, 465 के ऊपर में, 500 के ऊपर खुल जाए, तो अगर 500 के ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ पे जो 500 के ऊपर में जो रेसिस्टेंस वाले लोग बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट को चाहेंगे नीचे ले जाने के लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर 500 के ऊपर खुल जाए तो 500 उल्टा सपोर्ट का काम भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 500 के ऊपर खुलेगा तो आपको थोड़ा वेट करना है 10-15 मिनट, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से आप मार्केट ऊपर जाने का, यानी कि मार्केट जो है, मार्केट का सेंटीमेंट समझिए, मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, यानी मार्केट और ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन हो गया, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो तुरंत पीई नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद वापस हम लोग कॉल साइड में ही देखेंगे, पुट साइड में देखने के चांसेस कम रहेंगे। अब समझते दूसरा सिचुएशन कि अगर मार्केट इस रेंज से 200-300 पॉइंट नीचे गैप अप खुल जाता है, यानी जैसे कि मान लीजिए कि 400 पे चल रहा है, वो 23,000 के आसपास में कहीं खुल गया, या 23,100 के आसपास में कहीं खुल गया, तो यहाँ से तेज रैली ऊपर की तरफ होगी, इसकी सिचुएशन ज्यादा बनेंगे। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग पैसे बना के, पैसे लगा के यहाँ पे कई लोग वेट कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि अगर थोड़ा भी गैप डाउन होगा, खुला गैप डाउन, तो वैसी स्थिति में वो पहले ऊपर लेके जरूर आएंगे, क्योंकि अपना जो रिकवरी है वो करेंगे, उसके बाद से हो सके वहां से सेलिंग हो। बट वापस आप देखोगे कि वहां पे कि जैसे ही, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही पहला कैंडल अगर गैप डाउन खुल जाए, तो अगर गैप डाउन खुल जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आपको पहला कैंडल अगर आपको ग्रीन दिख जाए, क्या दिख जाए, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन दिख जाए, और उसको जैसे ही ब्रेक करे कैंडल, तो आप वहां पे बाई कर सकते हो, कॉल साइड में बाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन चलेगा। अगर गैप डाउन खुलता है इस मार्केट में, तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए हम लोग फिलहाल उसी सिचुएशन को देखेंगे। मार्केट में अभी ये नहीं सोचेंगे कि बहुत ऑल टाइम हाई है, यहाँ से गिर जाएगा। जब गिरेगा ना तो एक रेंज को ब्रेक करेगा, और वो रेंज कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 22,800। 22,800 का रेंज अगर ब्रेक होता है, मार्केट अभी चल रही है 23,400 पे, अगर 22,800 ब्रेक होता है, तब सेलर्स यहाँ पे हावी होंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स हावी नहीं होंगे। अभी भी मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, सेलर तभी आएंगे जब 22,800 का रेंज यहाँ पे टूट जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों से गुजारिश कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करके बताना। आप लोग बिना कमेंट करके चले जाते हैं। और दूसरा, यार सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे हो आप लोग, 744 पे अटका हुआ है, 750 के आसपास में। तो एक बार जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो, फिर नए नए और भी कई वीडियोज, लर्निंग वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे, जिससे आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।